3 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कांग्रेस पर जबरदस्त प्रहार किया है। प्रधानमंत्री का जवाब सुनने के बजाय पूरा विपक्ष राज्यसभा से वॉकआउट कर गया, जिसकी पीएम और राज्यसभा के सभापति ने निंदा की। उसके बाद पीएम का संबोधन फिर शुरू हुआ तो पीएम ने कहा कि मैं तो कर्तव्य से बंधा हुआ हूँ। जिस मुद्दे पर इतनी चर्चा हुई उसका जवाब भी विपक्ष नहीं सुन पाया। पीएम मोदी ने कहा, मैं यहाँ कोई राजनीतिक स्कोर करने नहीं आया हूँ। देश की जनता को हिसाब देना मैं अपना कर्तव्य मानता हूं। इससे पहले पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष जनादेश को समझ नहीं पाया। हमें तीसरी बार देश की सेवा करने का मौका मिला है। देश की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। इस चुनाव में जनता ने प्रोपेगेंडा को परास्त किया है और परफॉर्मेंस को विजय दिलाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद से लड़ाई अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। जल्दी ही उन्हें जड़ से मिटा दिया जाएगा। मणिपुर हिंसा पर पीएम मोदी ने कहा कि हम वहां स्थिति सामान्य करने में जुटे हैं। जल्दी ही वहां स्थिति बदलेगी। मणिपुर में अब तक 500 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। विपक्ष ने मणिपुर के मसले पर साथ नहीं दिया, जबकि उसके शासनकाल में वहां ज़्यादा परेशानी थी। मणिपुर में स्कूल दफ्तर अब खुल रहे हैं। गृह मंत्री खुद वहां कई दिनों तक रुके थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का परजीवी युग शुरू हो गया है। इसी युग में कांग्रेस का आंकड़ा 99 तक पहुँचा है। ये अपने सहयोगियों के दम पर इस आंकड़े तक पहुंचे हैं, अन्यथा उनका इससे भी बुरा हाल होता। परजीवी कांग्रेस अब अपने सहयोगियों को ही खा जाएगी। यही परजीवी का स्वभाव है। पीएम मोदी ने संविधान की प्रतियां लहराने वाले कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के घटक दलों को आड़े हाथों लेते हुए प्रश्न किया कि उन्हें किस संविधान ने इमरजेंसी लागू करने और उसके तहत लोगों को प्रताड़ित करने का अधिकार दिया था। किस संविधान ने उन्हें संवैधानिक पदों के ऊपर एक परिवार के लोगों को रखने की अनुमति दी थी। प्रधानमंत्री पद के ऊपर एनएससी को बैठाने की अनुमति विपक्ष को किस संविधान ने दी थी। किस संविधान ने एक सांसद को कैबिनेट के निर्णय को सार्वजनिक रूप से फाड़ने की अनुमति दी थी। हमने संविधान को बचाने के लिए 1977 में चुनाव लड़ा था और जीते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनता को यह भरोसा था कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, इसलिए उन्होंने हमें जनादेश दिया। जिन्होंने संविधान की मर्यादाओं को तार तार किया वे हमें बता रहे हैं कि संविधान की रक्षा कैसे होगी। आज जय संविधान कह रहे हैं, संविधान की प्रतियां लहरा रहे हैं, लेकिन 25 नवंबर को जब हमने संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया था तो इन्हीं लोगों ने इसका विरोध किया था। पीएम मोदी के संबोधन के वक्त पूरे विपक्ष ने कांग्रेस की अगुवाई में जब सदन से वॉकआउट किया तो राज्यसभा के सभापति ने पीएम मोदी को रोककर विपक्ष के व्यवहार की निंदा की। उन्होंने कहा कि यह देश की जनता का अपमान है। नेता प्रतिपक्ष को मैंने कल बिना रोक टोक के बोलने का अवसर दिया था। आज वे पीएम मोदी का संबोधन सुन नहीं पाए और संसदीय परंपराओं की अनदेखी करके मुझे पीठ दिखाकर यहाँ से चले गए। उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाया है, सत्ता पक्ष का अपमान नहीं किया है, बल्कि संविधान और संसदीय परंपराओं का अपमान किया है। विपक्ष के वॉकआउट को लेकर हमलावर होते हुए पीएम मोदी ने कहा कि झूठ फैलाने वालों के अंदर सच सुनने की ताकत नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष उच्च सदन की परंपराओं का अपमान कर रहा है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि मैदान छोड़कर भाग जाना ही विपक्ष की किस्मत है। पीएम मोदी ने कहा कि जनता ने उन्हें इतनी बुरी तरह से पराजित किया है कि उनके पास चीखने, चिल्लाने और नारेबाजी के अलावा अब कोई विकल्प नहीं बचा है। विपक्ष कुछ करने में विश्वास नहीं करता है, जबकि हमें परिश्रम पर पूरा विश्वास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह चुनाव 10 वर्षों की सिद्धियों पर तो मुहर लगाता ही है, भविष्य के संकल्पों के लिए भी देश की जनता ने हमें चुना है। हम अपने परिश्रम से देश को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। आने वाला यह 5 वर्ष गरीबों के नाम पर रहेगा। हम उनके कल्याण के लिए काम करेंगे। यह 5 वर्ष गरीबी के खिलाफ लड़ाई के लिए हम लड़ते रहेंगे।